नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी एंड पीजीटी कोर्स कराती है। आज जो चैप्टर लेकर आए निर्देशांक ज्यामिति पर कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को आप तक चर्चा कर रहे हैं। आज जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके पहले हमने एक क्लास ली थी जो पिछली क्लास में थे कुछ फार्मूले। आज ये सेकंड क्लास है निर्देशांक ज्यामिति की। यहाँ पर जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या है, त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं, आप सब जानते हैं। जैसे पॉइंट हमने x1 ए मान लिया, ए पर हमने पॉइंट मान लिया x1 और y1, बी पर हमने मान लिया पॉइंट क्या होगा x2 y2, और सी के निर्देशांक हमने मान लिए हैं x3 और y3। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निकले कैसे, ये एक फार्मूला लिखा है। करना क्या तुम्हें, सबसे पहले 1/2 x1 लिखना है, फिर x2 लिखना है, फिर x3 लिखना है। x1 x2 x3 ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में सारे y के वैल्यू होंगे। जैसे x1 लिख लिया, x2 लिख लिया और x3 लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या करना है, y2 - y3। करना क्या है, याद करने का ट्रिक क्या होता है, जैसे कि मान लेते 1 है, ये 2 है और ये 3 है। एक के बाद क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, इसलिए y2 - y3। 2 के बाद क्या आएगा, 3 फिर 1, इसलिए y3 - y1। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2, तो x3 है, y1 - y2। फार्मूला बन जाता है 1/2 x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। इस तरह हम लोग फार्मूला रटेंगे नहीं, केवल एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे ध्यान रखेंगे कि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 3 1 3 1 2, बस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण कहने का मतलब क्या है कि जो 2 डायमेंशन होता है ये और ये, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष तो यही है ना, ये एक्स अक्ष है। तो इसका कहने का मतलब ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है कहाँ पर, 0 पर है। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई बनता है, नीचे जाने पर नेगेटिव वाई बनता है। ना तो ये लाइन ऊपर जा रही है और ना लाइन नीचे जा रही है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0। दूसरा फार्मूला क्या है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष क्या है ये। अब ये न तो इधर जा पा रही है ना ही ये इधर जा पा रही है, आगे पीछे नहीं हो पा रही है। तो ये जो होता है लाइन, ये 0 से पास होती है। कहाँ 0 पास होती है, ये 0 से पास होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये ना इधर जा पा रही है ना इधर जा पा रही है, तो है क्या, x = 0। जैसे इधर जाती है तो x1 2 3 4 पॉजिटिव बढ़ते हैं, इधर जाने पर -1 -2 -3 बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये कैसे निकलता है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश होता है, वाई और वाई डैश हो गया। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर या तो ऊपर भी हो सकता है, ये सारी रेखाएं इसी के समांतर जाएंगी। ये रेखा हमने खींच दिया, ये सब समांतर जा रही हैं, सब क्या जा रही हैं, इस एक्स अक्ष के क्या हैं, समांतर हैं, इस एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो करेंगे क्या कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। जैसे कि ये हमने ले लिया, ये ले लिया। अब मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है वो हमने मान लिया कि b है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो 0, b कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। और ये दूरी क्या है, b है। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट फिक्स तो है नहीं, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए ये लाइन हमेशा इसके इक्वल रहेगी, पैरेलल रहेगी। और जब ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये भी b है, ये भी b है, ये सब b हैं। तो ये क्या है, y = b। फार्मूला बन जाता है एक्स अक्ष के समांतर y = b। ये एक लाइन की
इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह वाई के समांतर ये लाइन ड्रा करते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो करना क्या, वाई के समांतर ये ले लिया, वाई के समांतर इधर भी हम ड्रा कर सकते हैं। खैर चलो, ये हमने दूरी कितना मान लिया, हमने मान लेते हैं क्या है, ए। यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर भी ए ही रहेगा, चाहे जहाँ से मेजर करोगे ए ही रहेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई के समांतर रेखा समीकरण एक्स बराबर ए। क्या लिखेंगे, एक्स बराबर है, जो एक्स अक्ष की एक्सिस पर गई है पॉजिटिव साइड, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, प्रवणता रूप। क्या बोल रहा है, प्रवणता रूप। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्सिस है और कोई एक लाइन ऐसे जा रही है, ये गई, तो ये फार्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पर जो m है, ये m क्या है, प्रवणता बताती है, और प्रवणता का यहाँ पर मान क्या होता है, tan थीटा। यानी मतलब ये जो है x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है, x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे याद करेंगे, और यहाँ पर m की वैल्यू होती है tan थीटा। चलिए नेक्स्ट क्लास पर हम और इसके आगे फार्मूला देखेंगे। सभी लोगों का नमस्कार।